आदाब। आज की इस बातचीत में हम पाइथन डिक्शनरीज के उस जादू को समझने वाले हैं जो कोड लिखते वक्त आपके डेटा स्ट्रक्चरिंग के बड़े बड़े सरदर्द बिल्कुल गायब कर सकता है। सीरियसली, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने का सबसे जबरदस्त तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे लिस्ट इंडेक्स की लिमिटेशन से, उसके बाद डिक्शनरीज का तारुफ, सेफली डेटा फेच करना, नया डेटा कंबाइन करना, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हटाना और आखिर में सबसे मजेदार चीज, नेस्टेड डिक्शनरीज। लेट्स डाइव इन। पहला हिस्सा लिस्ट इंडेक्स से आगे, यानी नंबरों पर डिपेंड करने की खामियां। अच्छा, अब सोचें, लिस्ट्स और सेट्स काम तो आते हैं, राइट? लेकिन इनका एक बहुत बड़ा मसला है। फर्ज करें आपको पाइथन में एक फ़ोन बुक बनानी है। अब किसी दोस्त का नंबर ढूंढने के लिए क्या आप उसका इंडेक्स नंबर जैसे 500 या 1000 याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन सी बात लगती है। लिस्ट्स में आपको इन्हीं अजीब नंबर्स या इंडेक्स वैल्यूज के साथ माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन डिक्शनरीज वो गेम बिल्कुल चेंज कर देती हैं। या हम कस्टम कीज यूज करते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू से जुड़ी होती हैं। मतलब किसी नंबर के बजाय आप सीधा नाम लेकर अपना डेटा निकाल सकते हैं। कितना आसान है ना? दूसरा हिस्सा पाइथन डिक्शनरीज का तारुफ, की और वैल्यू का बेहतरीन हल। तो ये की वैल्यू पेयर आखिर है क्या चीज? असल में ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां एक यूनिक आइडेंटिफायर, जिसे हम की कहते हैं, वो सीधा किसी मखसूस वैल्यू के साथ मैप होता है। बिल्कुल एक आम डिक्शनरी की तरह। आप एक लफ्ज ढूंढते हैं और फौरन उसका मतलब आपके सामने आ जाता है। सिंपल है ना? अब इनके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं जो याद रखने हैं। डिक्शनरीज हमेशा कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन होती हैं। और हाँ, अगर आप खाली कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं तो वो सेट नहीं बल्कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाता है। सबसे अहम पॉइंट, कीज बिल्कुल सेट की तरह काम करती हैं, यानी हर की का यूनिक होना लाजमी है। वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप किसी की को 2 बार लिख दें, जैसे फर्ज करें खुश नाम की दोबारा डाल दी, तो पाइथन पुरानी वैल्यू को हटाकर नई वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तीसरा हिस्सा, डेटा को महफूज तरीके से निकालना और इन एनोइंग की एरर से बचना। डेटा फेच करते वक्त ना, एक छोटी सी गलती आपका पूरा प्रोग्राम तबाह कर सकती है। अगर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करके ऐसी की मांग लें जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो बूम, एक फेटल की एरर आ जाता है। ये एक गलती आपकी चलती हुई एप्लीकेशन को वहीं के वहीं क्रैश कर सकती है, और हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका हल क्या है? ब्रैकेट नोटेशन तो सीधा एरर देके प्रोग्राम रोक देगी, लेकिन यहाँ डॉट गेट मेथड किसी सुपर हीरो की ढाल की तरह काम आता है। ये डेटा को सेफली फेच करता है, और अगर की नहीं मिलती तो एरर देने के बजाय खामोशी से नन वापस कर देता है, या फिर आपकी मर्जी का कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इस तरह आपका कोड स्मूथली चलता रहता है बिना किसी रुकावट के। इस गेट मेथड की फ्लेक्सिबिलिटी वाकई कमाल है। अगर आप किसी ऐसी की को ढूंढ रहे हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, तो क्रैश होने के बजाय ये आपको आपका सेट किया हुआ कस्टम टेक्स्ट देगा, जैसे नॉट फाउंड। ये बग्स और क्रैशेस से बचने का एक निहायत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है। चौथा हिस्सा, डेटा को बनाना और कंबाइन करना। देखते हैं सेट्स और लिस्ट को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। अच्छा, अब अगर आपके पास पहले से कुछ कलेक्शंस हैं, तो उनसे डिक्शनरी बनाना बहुत ही सिंपल है। पहले स्टेप में अपनी कीज को एक सेट में रखें। दूसरे स्टेप में अपनी वैल्यूज को एक लिस्ट में डाल दें। फिर तीसरा स्टेप, जिप फंक्शन का यूज करके इन्हें आपस में जोड़ दें। लेकिन एक मिनट, जिप सिर्फ इनका कनेक्शन बनाता है। इसको प्रॉपर डिक्शनरी की शक्ल देने के लिए आपको चौथे स्टेप में डिक्ट फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। बस आपकी डिक्शनरी तैयार। लेकिन ठहरें, यहां एक छोटी सी वार्निंग है। क्योंकि कीज सेट की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इनकी ओरिजिनल सीक्वेंस गायब हो सकती है, यानी आपके मैप्ड पेयर्स आगे पीछे शफल हो सकते हैं। अगर आपके लिए डेटा का ऑर्डर जरूरी है, तो कीज बनाते वक्त सेट के बजाय लिस्ट का ही इस्तेमाल करें। ये एक बहुत जरूरी टिप है। पांचवां हिस्सा, अनवांटेड एलिमेंट्स को हटाना। पॉप और डेल का इस्तेमाल। जब कोड की सफाई की बात आए, तो 2 बहुत काम के तरीके हैं। अगर आपको कोई एंट्री हटानी है और साथ ही चेक भी करना है कि उसकी वैल्यू क्या थी, तो डॉट पॉप बेस्ट है। ये डिलीट भी करेगा और आपको वैल्यू भी दिखाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस फौरन किसी की वैल्यू पेयर को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए बिना कुछ सोचे, तो डेल कीवर्ड सबसे फास्ट और सीधा तरीका है। चौथा और आखिरी हिस्सा, नेस्टेड डिक्शनरीज। ये डिक्शनरीज की सबसे मजेदार और पावरफुल खासियत है। डिक्शनरीज की असली पावर जानते क्या है? ये सिर्फ सिंपल डेटा तक महदूद नहीं है। एक डिक्शनरी के अंदर आप स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स या यहां तक कि पूरी की पूरी एक नई डिक्शनरी भी डाल सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आप जावा को एक ऐसी डिक्शनरी से जोड़ सकते हैं जिसमें कोर जावा और स्प्रिंग के लिए अलग-अलग आइडियाज लिखे हों। सोचें, ये तो डेटा के अंदर एक पूरी नई दुनिया खोलने जैसा हो गया। और इस डीप नेस्टिंग से डेटा निकालना भी बिल्कुल लॉजिकल है, बस ब्रैकेट्स की एक चेन बनानी होती है। जैसे आप लिखते हैं डेटा, उसके बाद ब्रैकेट्स में जावा और फिर अगले ब्रैकेट्स में स्प्रिंग, तो आपका कोड फौरन उस पहली डिक्शनरी के अंदर जाता है, फिर वहां से दूसरी नेस्टेड डिक्शनरी में और सीधा इंटेलिजे आइडिया तक पहुंच जाता है, एकदम प्रिसिजन के साथ। तो अब जब आपके पास यूनिक कीज को लिस्ट्स, सेट्स और डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के साथ मैप करने की ऐसी जबरदस्त पावर आ चुकी है, तो सोचिए अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा सिस्टम आप इसकी मदद से मॉडल करेंगे। डिक्शनरीज बाहर से सिंपल जरूर लगती हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी ताकत को समझने के बाद आपके लिए कोडिंग के इम्कानात वाकई लामहदूद हो जाते हैं। जरूर इस पर गौर कीजिएगा।